It is a online platform of a smart way given by Harbour Global. It is a very interesting panel for every students. Today we will discuss about trigonometry. Do you hear the word trigonometry? Yes, it is a chapter of class 10th. तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहते किसे हैं। डेफिनेशन, परिभाषा, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वह त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच में संबंध स्थापित कैसे होता है उसके संबंध को बताता है। जैसे एंगल और साइड के रेस्पेक्ट में उसके क्या रिलेशन होते हैं उसके संबंध के बारे में बताएगा, जिसे हम लोग आगे कुछ ही क्षणों में देखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री इट इज ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्रायंगल। यह जो ट्रिग्नोमेट्री है वह हमेशा राइट एंगल समकोण त्रिभुज में ही यूज किया जा सकता है। अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते हैं। इन ट्रिग्नोमेट्री आल्सो पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल। जब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो उसके साथ में पाइथागोरस थ्योरम भी ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट से पूर्व परिचित हैं। स्टेटमेंट है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस का कथन है कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ा उसमें भुजा होता है जिसे कंड के नाम से जानते हैं, तो कंड का जो स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पे या लॉन्गेस्ट साइड है तो यह हाइपोटेनस है, ये बेस हो गए, ये परपेंडिकुलर। तो इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इट मींस h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वे 6 रेशियो यूज किए जाते हैं। वे 6 रेशियो कौन कौन से हैं और कौन से एंगल में यूज किए जाते हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए ही यूज किए जाते हैं। अगर एक्यूट एंगल नहीं होगा तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फुलफिल नहीं करेगा। Trigonometric ratios of an acute angles of a right angle triangle. There are 6 trigonometric ratios which are following. वे 6 रेशियो कौन कौन से हैं उसे हम देखते हैं। साइन बीटा, फर्स्ट आपका हो गया साइन बीटा, कॉस बीटा। यहाँ पे जो बीटा है वह एंगल को डिनोट कर रहा है, वह एक सिंबल है जिसे एंगल के फॉर्म में यूज किया गया है। साइन बीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू बीटा डज नॉट इज इक्वल टू साइन बीटा। यह जो है इसके इक्वल्स कभी भी नहीं हो सकते हैं। साइन और बीटा दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, वह साइन जो है एक रेशियो है और बीटा वहां एंगल को टेक किया गया है। अब जैसे एक ट्रायंगल ड्रॉ करके देख लेते हैं। ए बी सी 90 डिग्री, इसे
ही हम टेक कर लेते हैं बीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो एंगल हम टेक करेंगे उसके अपोजिट साइड जो होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर। लेकिन पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर आपस में चेंज भी कर लेते थे ना, नीचे को बेस तो ऊपर वाले को परपेंडिकुलर, फिर ऊपर वाला अगर बेस तो नीचे वाला परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या होता है ट्रिगो में, अकॉर्डिंग टू एंगल एक्यूट एंगल्स the value of base and perpendicular will be interchanged but hypotenuse remains unchanged, means वह कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ बीटा है तो इसके रेस्पेक्ट में P का काम कर रहा है BC और B का काम कर रहा है AB, but the side opposite to right angle is also known as hypotenuse. It is denoted by H. तो साइन बीटा का जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वह होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इट मींस इट इज डिनोटेड बाई शॉर्ट फॉर्म P बाई H। सेकेंड cos बीटा बेस बाई हाइपोटेनस। इट मींस आधार बाई कर्ण। tan बीटा P बाई B, इट मींस परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पे साइन बीटा जो है, साइन बीटा का जस्ट रिवर्स होता है कोसेक बीटा। अब जैसे साइन का रेशियो का जो वैल्यू है जस्ट उसका रिवर्स होगा कोसेक का। कोस बीटा का जो कोस का जो फॉर्मूला होगा उसका जस्ट रिवर्स होगा सेक का, और टेन का जो होगा उसका जस्ट रिवर्स होगा कोट का। आप एज यू look here, sin beta P by H, cos beta B by H, tan beta P by B, but sin beta का just opposite cosec beta H by P, sec beta cos beta का just opposite H by B, tan beta P by B just उसका opposite cot beta B by P. It means we can say that sin beta into cosec beta is equal to 1, since sin beta का रेशियो P by H है, cosec beta का H by P है, P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो 1 तो प्रूफ हो गया ना। सिमिलरली cos into sec 1, tan into cot 1। नेक्स्ट, अब आप इसे ट्रिक को कैसे याद रखेंगे तो उसके लिए मैंने बहुत ही आसान तरीका आपके लिए लेके आया हूं। उस ट्रिक से आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। अगर आपको साइन याद है तो साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस याद है तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल सेक होता है, tan याद है तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो आप 3 याद रखिएगा, 3 जो है ऑटोमेटिक उसका कन्वर्स है, उसका रेसिप्रोकल है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक टू रिमेंबर रेशियो फार्मूला, एक साइन को मैंने टेक किया, दूसरा है कॉस और तीसरा है tan। तो साइन याद हो गया तो कोसेक भी हो गया, कॉस हो गया तो सेक भी हो गया, tan हो गया तो कॉट भी हो गया। तो इसका ट्रिक क्या है, पहली बार प्यार हम हुए बेकार। पहली यानी P आया है, स्टार्टिंग में कोस में B आया है, यहाँ पे प्यार P आया है, हम H आया है, हुए में भी H आया है, बेकार में भी H आया है। अब पहली बार प्यार हम हुए बेकार। अब यहाँ जो साइन है, अब इसका देखिए, पहली का P और हम का H, P by H, उसके बाद cos, बार का B हुए का H, B by H, उसके बाद tan, प्यार और बेकार तो P by B। क्या आप ऐसे ट्रिक आपको मिल जाए तो क्या आप कभी भूलेंगे? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो साइन बीटा, cos बीटा, tan बीटा इसका आपको एकदम
शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, पहली बार प्यार हम हुए बेकार। नेक्स्ट, अब इस पे हम लोग एक एग्जाम्पल को सोल्व कर लेते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए कि अगर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देंगे तो हम कैसे सोल्व करेंगे। In questions, if sin A is equal to 8/17, find all other trigonometric ratios। यहाँ पे sin A का वैल्यू दिया है, तो आपको पता है कि कभी भी इसमें एंगल होगा तो फॉर एक्यूट एंगल्स के लिए ही देगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। A, B, C 90 A के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है, तो यहाँ लिखिए सोल्व लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के। आपको कभी भी रेशियो कांस्टेंट लेके ही सोल्व करना है ना। सिंस sin A is equal to 8/17, तो sin A का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, P/H। इट मीन्स P का वैल्यू 8K और H का वैल्यू 17K। तो PH मिल गया, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल में 3 वैल्यूज होते हैं ना, P, B, H। तो इससे तो पीएच मिल चुका है ना, आपको क्या फाइंड करना है, बी पहले। तो सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंप्लाइज बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंप्लाइज बी इज इक्वल टू h का वैल्यू है 17K, तो 17K का स्क्वायर माइनस 8K स्क्वायर। तो b का वैल्यू आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर। तो माइनस करने के बाद आएगा b का वैल्यू स्क्वायर रूट 225 K स्क्वायर, इससे बाहर आ जाएगा 15K। अब आपका sin A का वैल्यू दिया है तो 6 वैल्यू, यानी ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब हुआ कि बाकी जो 5 वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। तो sin A मिल गया है, अब आप cos निकालेंगे, cos A। तो cos का रेशियो का वैल्यू B/H होता है, तो b का वैल्यू कितना है 15K और h का वैल्यू गिवन में था 17K। तो फिर यहाँ k से k कैंसिल हो गया, 15/17। समझ गया ना। एक बार आप 10 फाइंड कर लीजिए, उसके बाद तीनों का रिवर्स कर लीजिएगा। 10 A का होता है P/B, तो p का वैल्यू है 8K और b का वैल्यू है 15K। k से k कैंसिल, 8/15। अब यहाँ पे साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा 17/8। कॉस का होता है सेक, तो सेक a का हो जाएगा 17/15 और कॉट a का हो जाएगा 10 का अपोजिट 15/8। कितना अच्छा आप लोगों को समझ में आ गया ना। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ 15 cot A is equal to 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A एंड sec A। ओनली आपको यहाँ पे 2 ही वैल्यूज को फाइंड करने हैं। तो इसे देखिए हम सोल्व कैसे करते हैं। 15 जो है cot A के साथ इनटू में है, तो 15 cot
15 cot A is equal to 8, तो 15 तो cot के साथ इंटू में है ना, तो जस्ट जब इक्वेशन के फॉर्म में होते हैं तो ट्रांसपोजिंग का जो कंडीशन होता है, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो cot A इज इक्वल टू 8/15, बट cot का जो रेशियो का फार्मूला होता है वो होता है B/P, तो यहाँ आ गया B/P। फिर तो रेशियो है तो रेशियो तो टेक करने होंगे, तो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो भी, कि आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, बट जो क्वेश्चन में देंगे ए बी उसको छोड़ के एक्स वाई कुछ भी टेक कर सकते हैं। देन b इज इक्वल टू 8k और p इज इक्वल टू 15k। अब यहाँ bp है तो आपको क्या फाइंड करना है, h, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इंप्लाइज कर जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8k P यहाँ पे क्या है, 15 है, तो 15k का स्क्वायर 225k स्क्वायर, और b स्क्वायर तो 64k स्क्वायर। अब ऐड करने के बाद 289 रूट से बाहर आएगा तो 17k, देयरफॉर h इज इक्वल टू 17k। अब दो वैल्यू निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए का रेशियो क्या होता है, P/H, तो P का वैल्यू कितना है 15k और H का वैल्यू है 17k, ये से कैंसिल 15/17। दूसरा है सेक ए, तो सेक ए कॉस ए का अपोजिट होता है, तो सेक ए क्या होता है h/b, तो h का वैल्यू है 17k और b का वैल्यू है 8k, ये से के कैंसिल 17/8। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा ना। अब आप लोग मेरे इस वीडियो को आप लोग देखते रहें, और अगले वीडियो का इससे भी और मजेदार वीडियो मैं आपको दूंगा। आप वीडियो को देखें, पढ़ाई करें।